गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे ये खास उपाय। अगर आपके घर में कबूतरों ने बना लिया है घोंसला और कबूतरों ने दे दिया है अंडा, तो हो जाएं सावधान, नहीं तो पूरा घर परिवार आपकी इस गलती के कारण खत्म हो जाएगा। खबर डराने वाली है, जरूर देखें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में कबूतर आकर अंडे देते हैं। वो चुपचाप एक कोना ढूंढते हैं, वहां घोंसला बनाते हैं और फिर दो छोटे छोटे अंडे उसमें रख देते हैं। कई लोग इसे एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर उस घर पर क्या होता है? क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा? क्या इससे घर में बरकत आती है या गरीबी का असर बढ़ता है? क्या कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक पक्षी की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक और जीवन को दिशा देने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं, उस घर के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन ये जवाब मैं आपको सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि हर उत्तर की गहराई होती है, और वो गहराई तभी समझ में आती है जब हम उसे किसी अनुभव, किसी कथा या किसी उदाहरण के माध्यम से जानें। कई लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना शुभ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अशुभ है। कुछ लोग मानते हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है और अगर वो आपके घर में अंडे देता है तो शांति आती है। तो वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये किसी समस्या या संकट का संकेत तो नहीं। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि जहां कबूतर अंडे देते हैं, वहां कुछ दिनों तक वे रोज आते हैं, अपने अंडों की देखभाल करते हैं और फिर एक दिन अंडे से बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे कुछ समय बाद उड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बीच घर के लोगों के जीवन में क्या घट रहा होता है? क्या कोई बदलाव होता है? क्या उस समय घर में खुशहाली आती है या परेशानी बढ़ती है? कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कबूतर ने आपके घर में अंडे दिए हैं तो वो घर शांत और स्थिर हो गया है। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सच क्या है, ये जानना जरूरी है। मित्रों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में कबूतर घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं, वहां धीरे धीरे गंदगी फैलने लगती है। घर के कोनों में बदबू आने लगती है और वातावरण भारी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कबूतर अंडे देने के बाद से घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, धन संपत्ति बढ़ती है और पारिवारिक संबंधों में मिठास आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों बातों में से कौन सी सच्ची है? क्या ये सब मन का वहम है या वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा कोई गहरा रहस्य? मित्रों, आपने कभी सोचा है कि कबूतर को ही ऐसा पक्षी क्यों माना गया जो घर में आकर अंडे देता है? आखिर वो जंगल में भी तो रह सकता है, पेड़ों पर भी घोंसला बना सकता है। फिर वो इंसानों के घरों को क्यों चुनता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य संकेत छुपा हुआ है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कबूतर बार बार आपके घर आ रहा है, तो ये आपके घर की हवा और वातावरण को पसंद कर रहा है। इसका मतलब है कि घर की तरंगे, घर की ऊर्जा सकारात्मक है। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाता है और उसके बाद घर में लगातार परेशानी आने लगे, तो मन में शंका पैदा होती है। मित्रों, क्या आपने कभी देखा है कि जब कबूतर अंडे देते हैं, तब आपके घर में किस तरह की घटनाएं घटती हैं? क्या घर में कलह बढ़ता है? क्या घर के लोग बीमार रहने लगते हैं? या फिर कोई बड़ा नुकसान होता है? या फिर इसके उलट, क्या कभी आपने ये भी देखा है कि उसी समय घर में कोई खुशखबरी आई हो, कोई नौकरी लगी हो, कोई नया काम शुरू हुआ हो? मित्रों, ये सारे सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कुछ है जो हम सबको समझना होगा। और इसीलिए मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ कहानी नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक सच्चाई होगी। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना, तो आप जान पाएंगे कि कबूतर के अंडे घर में आने का असली अर्थ क्या होता है। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो कथा को पूरा नहीं सुनते और फिर कहते हैं कि हमें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कबूतर का आपके घर में आकर अंडा देना एक संकेत है, या तो शुभ का या अशुभ का।
अब कथा की शुरुआत हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही ज्ञानवर्धक और वास्तु ज्योतिष से जुड़े रहस्यों पर वीडियो लाते हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी। वातावरण पूरी तरह पवित्र और सौम्य था। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पवन की मंद गति और ध्यान की ऊर्जा का स्पंदन वहां महसूस हो रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के प्रिय चिर परिचित और उत्सुकता से भरे देवर्षि नारद मुनि अपने वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। वे हर युग में हर लोक में भ्रमण करते हैं, और जहां कहीं उन्हें कोई रहस्य, कोई बात या कोई जिज्ञासा मिलती है, वहां वे बिना देर किए पहुंच जाते हैं। और आज उनकी ये जिज्ञासा उन्हें सीधा कैलाश पर्वत तक ले आई थी। नारद जी ने भगवान शिव के चरणों में झुककर बड़े आदर से बोले, जय शिव शंभु, नमः शंभवाय। भगवन, आप साक्षात ज्ञान और सत्य के स्वरूप हैं। आज मैं एक बहुत विशेष प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, आप कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हैं? नारद जी बोले, भगवन, मैं जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने अनेक घरों में एक विशेष बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर अंडे देते हैं। वहां रहकर कुछ दिन तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहां कबूतर अंडे देते हैं, वहां दरिद्रता आ जाती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि वो घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं, उस घर में वास्तव में क्या होता है? क्या ये शुभ है या अशुभ? इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, आपने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने फिर कहा, भगवन, मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे विस्तार से समझाएं कि कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका गहरा रहस्य क्या है? क्या ये सीधा संबंध हमारे कर्मों से है या हमारे घर की स्थिति से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत देता है? क्या ये चेतावनी है या वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए और बोले, देवर्षि, इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ये केवल एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हुए हैं, जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसका भाव और गहराई समझना कठिन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। नारद जी ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव आगे बोले, देवर्षि, जब कोई पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, किसी घर में आता है और अंडे देता है, तो वो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां ठहरता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, उसमें बहने वाली हवा, वहां की नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं। और जब वो वहां अंडे देता है, तो वो उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, परंतु ये ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। नारद जी की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा, भगवन, क्या ये भी संभव है कि किसी घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने नहीं आते, या यदि वे आ जाएं तो उनके अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो? भगवान शिव बोले, ये भी संभव है, लेकिन हर स्थिति में अर्थ अलग होता है। इसलिए मैं आपको ये सब एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। कथा के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कबूतरों का घर में आना किस प्रकार जीवन की दिशा को बदल सकता है, कभी शुभ तो कभी अशुभ। नारद जी बोले, भगवन, मैं आपकी कथा सुनने को पूरी तरह तैयार हूँ,
कृपया मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकूं और आगे जाकर इसे लोकहित में बांट सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को गहराई से समझने के लिए अपना मन एकाग्र करें, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं होगी, ये जीवन की उन संकेतों का ज्ञान है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवन, मैं तैयार हूँ। आप जब उचित समझें, कृपया वो कथा आरंभ कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का जीवन बहुत ही साधारण था। वो मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और 2 समय की रोटी के लिए खेत में मेहनत करने वाला इंसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न जानवर, न कोई बड़ी कमाई, बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपने भाग्य पर भरोसा। उसकी पत्नी सरला बहुत मेहनती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक